दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के जबड़े से जीत छीन लाए केएल राहुल तो देखता गया पूरा क्रिकेट जगत। हार के मुकाम पर खड़ी लखनऊ ने कुचल कर रख दिया राजस्थान का खेमा। तो आखिर क्या कुछ हुआ टेबल टॉपर्स के बीच हुए महामुकाबले में, जिसके अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा इस महामुकाबले में बाजी। राहुल की पलटन ने कैसे किया आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा पलटवार, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन केएल राहुल में से कौन है शानदार खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, टेबल टॉपर्स के बीच का जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेहद उत्साहित था। अपने गढ़ में उनके कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, दर्शकों में जोश की कोई कमी नहीं थी। अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से केएल राहुल के साथ काइले मेयर्स की जोड़ी मैदान पर उतरी। हमेशा की तरह ये दोनों अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा। गेंद और बल्ले का संपर्क भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था टी20 क्रिकेट में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आपको बता दें, हालत ऐसी थी कि 6 ओवरों में कछुए की रफ्तार से लखनऊ की टीम केवल 37 रनों तक पहुंच पाई और अपने गियर में बदलाव कर एक के बाद एक चौके छक्कों से बात करना शुरू कर दिया। अचानक से मुकाबला पलटने लगा था, क्योंकि पावर प्ले में खराब शुरुआत करने वाली लखनऊ बहुत तेजी से 80 रनों पर के पार चली गई थी। लेकिन उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। होल्डर को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में राहुल बटलर को अपना कैच थमाकर वापस लौट गए। उन्होंने 32 गेंदों पर 4 चौकों और एक छक्के की बदौलत 39 रनों की पारी खेली थी। ये लखनऊ को बहुत बड़ा झटका था और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आयुष बदौनी को भी ट्रेंट बोल्ट ने केवल 1 के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी करा दी, जहां पर राजस्थान पूरी तरह से लखनऊ पर हावी थी। इसी बीच काइले मेयर्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। जब ऐसा लगा कि ये बल्लेबाज अब राजस्थान को छोड़ेगा नहीं, रविचंद्रन अश्विन ने एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता कर लखनऊ के पसीने छुड़ा दिए थे। आपको बता दें, उन्होंने पहले दीपक हुड्डा को 2 रनों के निजी स्कोर पर चलता किया तो काइले मेयर्स उनके सामने पूरी तरीके से चकमा खा गए और अश्विन ने उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए। ये बल्लेबाज 42 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 51 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गया। मुकाबला पूरी तरह से राजस्थान की तरफ झुक चुका था, क्योंकि लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज मैदान में टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था और जो बल्लेबाज टिकता था तो उसके लिए रन बनाना नामुमकिन साबित हो रहा था। हालांकि स्टोइनिस और पूरन के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन वो दोनों भी रनों की रफ्तार बढ़ा नहीं पाए। संदीप शर्मा ने स्टोइनिस को 21 के स्कोर पर चलता किया तो फिर तूफानी अंदाज में रन बनाने की कोशिश कर रहे पूरन भी सैमसन के खतरनाक थ्रो का शिकार होकर वापस लौट गए। उन्होंने 20 गेंदों पर 28 रन बनाए थे। नतीजा ये रहा कि लखनऊ की टीम गिरते पड़ते 20 ओवरों में केवल 154 रन बना पाई थी। राजस्थान के लिए अश्विन ने जहां 2 विकेट चटकाए तो वहीं बोल्ट, संदीप और होल्डर को एक सफलता हासिल हुई। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर की जोड़ी मैदान में उतरती है और लखनऊ को जल्द से जल्द विकेटों की दरकार थी, क्योंकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं था। ये बात दोनों बल्लेबाज भी जानते थे। ऐसे में उन्होंने बिना जोखिम उठाए अपनी टीम को एक धीमी लेकिन बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लखनऊ के गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों गलती करने के लिए राजी नहीं थे। दूसरे ओवर में जायसवाल ने काउंटर अटैक कर एक तूफानी छक्का और एक चौके की बदौलत 16 रनों का ओवर बटोरकर लखनऊ के गेंदबाजों को तारे दिखाना शुरू कर दिया। जी हां, गेंद और बल्ले से एक जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा था। युद्धवीर चरक को 112 मीटर दूर छक्के के लिए भेजकर बटलर ने 5 ओवरों में ही अपनी तूफानी पारी को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्होंने राजस्थान को एक बार फिर तूफानी शुरुआत दिलाकर जीत का बेस तैयार कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी आवेश खान को निशाना बनाते हुए जायसवाल ने एक के बाद एक 2 चौके जड़े तो फिर अंतिम गेंद पर बटलर ने भी खतरनाक चौका लगाकर पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया और 6 ओवर में राजस्थान को 47 रनों तक पहुंचा दिया। यहां से तो लखनऊ के फैंस को अपनी हार नजर आने लगी थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों के बीच 87 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी। उसके बाद कौन सोच सकता था कि अब लखनऊ इस मुकाबले में आसपास भी है। सभी को लगा कि ये दोनों तो 18 ओवर में मैच खत्म कर देंगे, लेकिन दोस्तों उसके बाद होता है लखनऊ की वापसी का शंखनाद। जैसे यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, उसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग जाती है। संजू सैमसन रन आउट हो गए तो केवल 4 रनों का इजाफा होने के बाद जॉस बटलर भी चलते बने। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को 10 रन के से कम स्कोर पर गंवाने के बाद राजस्थान मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी थी। हालांकि सिमरन हिटमायर के साथ पडिक्कल ने अपनी टीम को संभाला और जीत के करीब ले जाने लगे, लेकिन अंत में जाते जाते वो भी हार मान गए और मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर लखनऊ को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे, लेकिन उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य को बना नहीं पाए और लखनऊ ने इस मुकाबले को 10 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल लखनऊ को आईपीएल चैंपियन बना सकते हैं या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।